हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर पे। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 सोल ट्रेडर। क्लियर है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास सुटेबिलिटी। क्लियर है। इससे पहले हम लोग एक पहली वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइए। क्लियर है। तो आते हैं हम लोग पहले टॉपिक में, दैट इज सुटेबिलिटी। क्लियर है। तो सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो, तो क्या वो उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के अकॉर्डिंग क्या सुटेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लैंड चले जाओ और वहाँ पे जाके साड़ी बेचो तो क्या बिकेगी? नहीं। सिंपल सी बात है, नहीं बिकेगी। क्लियर है। अगर आप मैकडोनल्ड्स में काम करते हो या आप मैकडोनल्ड्स के ओनर हो, और अगर आप यहाँ इंडिया में आकर के मैकडोनल्ड्स बर्गर बेचो बीफ का, तो क्या बिकेगा? सिंपल सी बात है, नहीं बिकेगा। क्लियर है। तो वहाँ पे सुटेबिलिटी मतलब ये होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को ये भी देखना है कि हम लोग किस जगह पे, किस एरिया पे, किस जेंट्री पे वो आप दे रहे हो। क्लियर है। अगर वहां पे वो चीजें लोगों की कैपेसिटी है खरीदने की, अगर लोगों का मन है खरीदने का, तो खरीदेंगे। लेकिन अगर आप उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट क्यों ही खरीदेंगे। क्लियर है। तो वी नीड टू फोकस अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द जेंडर, कि ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी एक बहुत बड़ी रेंज तक जा सके। क्लियर है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि वेयर द मार्केट इज लोकल, दैट इज अ स्मॉल स्केल रिटेलर वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। ठीक है। नीड्स एंड उसकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है। वेयर फैशन चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली, फैशन है भाई साहब, अब शायद कहिए कि जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो अब लोग यहाँ इंडिया में ज़्यादा पहनना पसंद कर रहे हैं। जीन्स और टॉप, जीन्स टॉप अब लड़कियां ज़्यादा पहनती। तो मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में लड़कियां सलवार कुर्ता पहनती थी, है ना। आज के टाइम पे जीन्स टॉप ज़्यादा पहनते। तो मतलब ये है कि अगर आप जीन्स टॉप बेचोगे तो आपका यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट आराम से बिकेगा। ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड बट पर्सनल स्किल आर मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर है। पैसा चाहिए चाहिए, नो डाउट, हर एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बस ये कि थोड़ी बहुत अगर आपके पास स्किल है तो भाई साहब फिर तो मजा ही आ जाएगा। समझ लो। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है। तो सोशल यूटिलिटी पे देखते हैं क्या है कि सबसे पहले कि इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स दो अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। तो जितना भी इकोनॉमिक पावर होता है वो हमारे एक के ही हाथ में होता है। तो दैट वन पर्सन इज लायबल फॉर दैट कैपिटल और द फंड्स। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद द लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खुद तो उसने काम कर ही रहा है और प्लस साथ ही साथ और दूसरों को भी वो काम दे रहा है, जॉब दे रहा है। क्लियर है। विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। It offers employment to a large number of people in society, as I told you. It facilitates the growth of cottage and small scale industries. ठीक है। It encourages decentralization of the economy and diffusion of the ownership. तो यहाँ पे वही चीजें हैं। It encourages, हाँ नॉर्मल सी बात है, वो एनकरेज भी यहाँ पे करते हैं। इट फैसिलिटेट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर है। तो यहाँ पे रीजनल मतलब कि कोई भी अगर ये यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि भाई साहब हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ शहरों में बेचेंगे। वो जहाँ पे भी उनको, शहर हो, रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, जहाँ पे भी उनको सुटेबिलिटी लगती है वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सपेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है। एक्सपेंशन, हमें एक्सपेंशन अपने बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, ठीक है, ग्रोथ कैसे करानी है, ये हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि टू एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट और टू एडमिट वन और मोर पार्टनर। क्लियर है। या तो पेड असिस्टेंट वहां पे रख दीजिए जो कि आपको असिस्ट करेगा, या फिर आप अपने लिए पार्टनर एक ढूंढ लीजिए। ठीक है। तो दोनों ही चीजों में देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेड असिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, when the sole proprietor employs a paid assistant has the following advantage and disadvantage। क्या क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड होता है। तो भाई साहब काम अगर डिवाइड हो गया ना तो आराम से आप एटलीस्ट काम, हर एक काम में आप फोकस कर पाओगे। पहले आप ही सारा काम कर रहे थे तो आप किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब आपने यहाँ पे काम डिवाइड कर दिया तो आप आराम से फोकस कर पाओगे।
नो शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अभी भी आपके हाथ में है, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट को आप सैलरी दे रहे हैं। क्लियर है? ये चीज बहुत बढ़िया है। ठीक, कंप्लीट कंट्रोल, कंट्रोल भी आपके पास ही पूरा रहता है, सीक्रेसी बनी रहती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू डिसमिस। ठीक है, आपका मन कर रहा है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको आराम से जॉब से निकाल भी सकते हो। क्लियर है? सो दीज आर द एडवांटेजेस। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है कि लैक ऑफ मोटिवेशन। क्लियर है? तो मोटिवेशन यहाँ पे लैक कर जाए, क्यों? क्योंकि जो असिस्टेंट है उसको तो सैलरी मिल ही रही ना, तो वाई ही विल बी मोटिवेटेड फॉर योर वर्क। क्लियर है? तो वो आपका काम ही समझ के करता है, तो उसको वो अपना उससे सैलरी से मतलब है। क्लियर है? काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर कम होती है। क्लियर है? ऐसा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अगर आप जब काम अच्छा करोगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो यहाँ पे जब आपकी कंपनी की क्रेडिट और आपकी कंपनी की जब ब्रांड वैल्यू, जब बिजनेस की ब्रांड वैल्यू जब हो जाती है, देन आपको कैपिटल भी आराम से मिलने लगती है। लेकिन जब अगर आप ऐसे ही मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्मल सी बात मुश्किल हो जाता है कैपिटल को अरेंज करना या उसको सेटलमेंट करना। क्लियर है? कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, असिस्टेंट में कमिट मिस्टेक एंड कॉज अ लॉस, ही मे गिव अप हिज जॉब, क्रिएटिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो कंपटीशन भी यहाँ पे हो सकता है, और शायद कि आपकी कंपनी या जिसको भी आपने रखा हुआ है वो उतना वेल इनफ एजुकेटेड नहीं है, तो शायद कि ये आपकी कंपनी को वो ट्रबल में भी डाल सकता है, बहुत बड़ी ट्रबल में। क्लियर है? अब अगर हम लोग इसके पार्टनर की बात करते हैं, तो इसमें आते हैं एडवांटेज में क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। तो भाई साहब पैसा हमारे पास आ सकता है, बिकॉज हमारे पास 10 नेटवर्क थे, अगले के पास भी 10 नेटवर्क है, तो हम लोग 20 नेटवर्क से कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कैपिटल का सबसे सरप्लस हो जाएगा। क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे भी हो जाएगा, तो हम लोग भी अपना भी काम डिवाइड कर लेंगे। भाई साहब इतना इंटरनल मैटर्स मैं देखता हूँ, एक्सटर्नल मैटर्स आप देखिए, तो हमारा काम आराम से डिवाइड हो गया। क्लियर है? मोटिवेशन, हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, क्यों? क्योंकि पार्टनर की जितनी कंपनी आपकी उतनी कंपनी उसकी भी है, अब वो भी उस कंपनी में पार्टनर है। ठीक है? रिड्यूस रिस्क, अब जो रिस्क रहता है वो भी आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ईच पार्टनर शेयर द लॉस एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एज अ रिजल्ट द रिस्क ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज ऑल्सो रिड्यूस। तो रिड्यूस जो होता है वो आपका आराम से हो जाएगा, रिस्क जो है। क्लियर है? नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ द कॉस्ट, नो वेज सैलरी इज टू बी पेड टू द पार्टनर। और नॉर्मल सी बात है, जब आप मालिक हो तो आपको सैलरी क्यों ही मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये है कि आप कोई भी जो फाइनेंशियल असेसमेंट है आप वो नहीं करते, तो आपको पार्टनर रखना थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा लगता है, और वो थोड़ा सा सस्ता भी रहता है। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे डिसएडवांटेज पे आ जाए, तो ये देखिए जरा क्या है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट सबसे बड़ा। ओ भाई साहब, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है कि जितना ही मुनाफा, अगर 100 रुपये कमाया आपने तो 50 उसका, 50 आपका। 1000 कमाया तो 500 उसका, 500 आपका। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉफिट ही होता है। लॉस ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम होती है वो आपकी लॉस हो जाती है, तो आप आराम से कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो कुछ, तो उसको उसके साथ डिसीजन को डिस्कस करना पड़ेगा, या जो भी बातें हैं वो आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, तो आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, अब सीक्रेसी की बात, जैसे अभी तक क्या था, सीक्रेसी बनी थी, जितने भी सीक्रेट्स थे वो आपके पास थे। अब कंपनी के कोई भी सीक्रेट सिर्फ आपके ही पास नहीं रह सकते, उसके भी पास में रहेंगे। क्लियर है? तो जो सीक्रेट्स होते हैं वो आपके डिवाइड होंगे, जितने भी जो पार्टनर्स होते हैं सबको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में कंपनी की जो वैल्यू क्या है और उसके अंदर कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। क्लियर है? डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर। ठीक है, अब पार्टनर है भाई साहब, इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्लियर है? तो पार्टनर को रिमूव करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होता है। क्लियर है? सोर्सेस ऑफ डिस्प्यूट्स, अक्सर बात है कि अगर कंपनी में कोई 2 4 5 मालिक हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी से नहीं बन रही तो वहां पे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आई होप कि आपको एक्सपेंशन जो है समझ में आया होगा, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे। और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में लिखिए जरा, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब कॉजेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोल ट्रेडर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉजेस हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ह्यूमन इनर्शिया।
क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि हम लोग अपने बिजनेस में एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे हम हैं वहीं पे रहना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो एक आलसपन इंसानों में, जो एक आलसपन है ना, एक लेजीनेस जिसे हम लोग कहेंगे, तो बस वो यही सोचता है कि यार आगे जाकर के ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो जाए। हम जितना बिजनेस, जितनी मेरी दाल रोटी चल रही ना, बस मैं उसमें ही खुश हूँ भाई साहब, मेरे को आगे नहीं बढ़ने का है। क्लियर है, मेरे को आगे दूसरी ब्रांच नहीं खोलनी है। तो जितना मेरा सिस्टम चल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। क्लियर है, सो दिस इज द ह्यूमन इनर्शिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल मोटिवेशन। तो पर्सनल मोटिवेशन तो भाई साहब इतना जबरदस्त है ना, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, तो जो भी मैं करूंगा वो अपने बिजनेस के लिए करूंगा। मैं खुद का यहाँ पे मालिक हूँ, किसी का नौकर थोड़ी हूँ। क्लियर है। तो पर्सनल मोटिवेशन मीन्स से कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक हाईली मोटिवेटेड स्किल्स के साथ करते हो, जिससे कि आपको ये लगता है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो। अगर आप काम करोगे तो आपका सिस्टम जो है, आपका बिजनेस जो है, वो एक अच्छा ग्रोथ करेगा, इसलिए आप उस पर थोड़ा सा मन लायक काम करते हो। क्लियर है। जहाँ पे आपको 10 घंटे, कभी कभी आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी जॉब पे पड़े ही रहोगे, या मतलब बिजनेस में पड़े ही रहोगे, कंपनी में पड़े ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ही मन से काम कर रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास और डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? डिजायर, इच्छा है यार कि मैं अकेले काम करूं, खुद से काम करूं, जितना भी जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो मेरे पास रहे। तो इसका मतलब क्या होता है? जितने भी जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे वांट दैट देयर कंपनी शुड लाई विद इन देयर हैंड्स। क्लियर है। उन्हीं का मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, उन्हीं का पूरा कंपनी में कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी उनके दिमाग में थॉट्स, डिजायर्स, जितने भी आइडियाज है, वो सारा उस कंपनी में लगाना चाहते हैं, जिससे कि वो कंपनी को ग्रो करा सके अच्छे से, बढ़िया से। क्लियर है। ताकि उनके मतलब एक समझ रहे हो ना कि मतलब हाँ, एक कोई कसर ना रह जाए कि हाँ नहीं यार ये चीज मैंने छोड़ दी, नहीं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये है कि हाँ, मैंने इस कंपनी में बहुत ही दिलो जान से काम किया। ठीक है, वो हिम्मत जुटाई उसको आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ मार्केट। क्लियर है। अब मार्केट का नेचर कैसा है? जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप आज के टाइम पे बेल बॉटम नहीं चलता, अमिताभ बच्चन जो पहले पहनते थे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो नेचर, जो मार्केट का है ना, वो उसके जो लोगों के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, वो बाय द टाइम, फॉर द कपल ऑफ द मंथ्स, कपल ऑफ द फ्यू ईयर्स चेंज होते रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बड़ी जायंट्स कंपनी होती है, दे टुक अराउंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जस्ट टू टर्न टुवर्ड्स द मार्केट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो छोटी कंपनियां होती हैं वो जल्दी से निकल जाती हैं। समझ में आ गया? जैसे नोकिया अपने टाइम में बहुत बड़ी जायंट कंपनी थी, इतनी बड़ी मतलब कतई पूछो ही मत। क्लियर है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? नोकिया कहीं पे भी नहीं है। तो नोकिया एक ट्रक थी, तो वो गली में नहीं जा सकती, लेकिन वीवो, सैमसंग, ओप्पो ये एक मोटर बाइक पे थी, तो उसको ऐसे ऐसे करते करते ओवरटेक करके। तो वही चीज है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, टाइम आने पर ये अपने उस छोटेपन का फायदा भी उठाती हैं और तुरंत ये मार्केट को पेनिट्रेट भी कर देती है। क्लियर है। अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नीड फॉर पर्सनल अटेंशन। क्लियर है। तो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है। दैट मीन्स कि कभी भी आप अपने कपड़े वगैरह सिलवाओ, या कभी आप अपना फेशियल कराने चाहो, हेयर कट कराने चाहो, तो वहां पे क्या होता है कि वो हेयर कट जो होता है वो आपके इच्छा के अनुसार करता है, कपड़े आपके साइज के हिसाब से वो सिलता है टेलर। क्लियर है। तो दैट इज द पर्सनल। क्लियर। तो यहाँ पे दिया ना नीड फॉर द पर्सनल अटेंशन, कि जो टेलर होता है वो हर एक पर्सन को वो अपना खुद का टाइम दे रहा है। जो बार्बर है वो आपके हिसाब से बाल काट रहा है। क्लियर है। कटोरा धर के नहीं काट दे रहा है वो। क्लियर है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे पर्सनल अटेंशन आता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, ये हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या हम ये चीज बना सकते हैं। जितनी भी जो आसान जो चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी जो चीजें होती है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाती हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें होती हैं वो एक बड़ी इंडस्ट्रीज बनाती हैं। सच एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ Hyundai, होंडा, ये कार्स तो बनाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसी कार में यूज होने वाला पेंच, स्क्रू, ये क्या होते हैं? ये छोटी छोटी कंपनीज बनाती हैं। इसीलिए तो ये जो छोटी चीजें होती है वो छोटी कंपनी बनाती है, और जो बड़ी चीजें होती है जहां पे कैपिटल ज्यादा लगता है, वहां पे वो बड़ी जायंट कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्सिलरी इंडस्ट्री। एक्सिलरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो छोटी छोटी जो इंडस्ट्री होती हैं
वो क्या करती है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करती है। क्लियर है? सपोर्ट इसलिए कि ताकि वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इतना छोटा चीज़ें बनाना नहीं चाहती हैं, और जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं कि वो बड़ी बन जाएं। क्लियर है? तो वो छोटी इंडस्ट्री बन के ही वो एक बड़ी इंडस्ट्री आप बाद में जाकर के बन सकते हैं। क्लियर है? तो इन्हीं जो छोटे छोटे जो इंडस्ट्री जो इन्हीं को जो हम लोग पिलर्स बोलते हैं। जो एक बड़ी कंपनी के लिए पिलर्स कौन होते हैं? ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास रिटेनर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जितनी भी जो जैसे छोटी कंपनीज होती है, नॉर्मल सी बात है कि उनके पास इतना फंड, इतने उनके पास कैपिटल नहीं होता है कि हर एक डिपार्टमेंट में वो एक स्पेशलिस्ट रख पाए, लेकिन उनके पास इतना पैसा जरूर होता है कि अगर वो स्पेशलिस्ट को हफ्ते में या महीने में कुछ दिन बुला रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट उस दिन का पेमेंट कर सके। वो परमानेंट नहीं रख पाएंगे, नॉर्मल सी बात है कि उनका कैपिटल ही इतना नहीं है, लेकिन वो जितने दिन भी उनको बुलाएंगे तो वो उतने दिन का उसको वो पेमेंट जरूर कर देंगे, जिससे कि ये होता है कि उनको परमानेंट हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और कंपनी में उनका काम भी हो जाता है एक एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट असिस्टेंट एंड पैट्रोनेज। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितने भी जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। इसलिए मिलता है बिकॉज वो एक रोजगार भी पैदा करते हैं और रोजगार के साथ साथ वो एक देश की इकोनॉमी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। क्लियर है? तो वही चीजें होती है, गवर्नमेंट इनको सब्सिडी भी देती है ताकि ये बिजनेस सस्टेन रहे और वहां पे एटलीस्ट कम से कम ये मार्केट में एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने की स्थिति में आ पाए। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास कवर फॉर मोनोपोली। क्लियर है? तो यहाँ पे जितने भी जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग है वो हमारे देश में इसलिए सस्टेन करते हैं बिकॉज अगर हमारा ये छोटे छोटे बिजनेस नहीं होंगे तो हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, जितनी बड़े बड़े जायंट्स कंपनी होंगी, उन वो जो पूरा सिस्टम है ना वो कुछ एक गिनी चुनी कंपनी के हाथ में ही रह जाएगा। तो वो फिर चाहे वो जितना भी प्राइस रखेंगे तो हमें खरीदना पड़ेगा। तो इस उससे बचने के लिए तो हमारे जितने भी जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो उनको एक टफ कंपटीशन देते हैं। क्लियर है? जिससे कि आप एक मोनोपोली मार्केट में ना क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे एक यही चीजें होती हैं, ये हमेशा से बना भी रहेगा और नॉर्मल सी बात है, यही जितने भी जो छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना आगे चल के भी ये भी बड़े ही बन जाते हैं। क्लियर है? तो वहां पे कंपनी को भी एक स्टिफ कॉम्पिटिशन में लेकर के आते हैं। क्लियर है? तो ये चीज होती है और नॉर्मल सी बात है, ये जो छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं इनको होना भी चाहिए बिकॉज एक इनके खुद की भी एक ज़रूरतें होती हैं। ठीक है? इनके भी कुछ की भी विल्स होती है। भाई अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो बाकी हमें लगता है कि देश में बहुत ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो तो इसके लिए हमें उस चीज़ को देखना ही पड़ता है और नॉर्मल सी बात है, ना ये कभी सोल ट्रेडर आना बंद होंगे और ना ये कभी बंद हो भी सकते हैं। क्यों? इनका होना भी हमारे देश के लिए बहुत एक अच्छी बात है ताकि कम से कम हमारे देश में मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही रखते हैं एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सोल ट्रेडर। और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है? टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।